आजम खान को उस केस में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जिस केस में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इस केस में आजम का सियासी करियर लगभग चौपट हो गया, जिस फैसले से एक झटके में आजम खान विधायक से पूर्व विधायक हो गए और जब चुनाव हुआ तो आजम अपने प्रत्याशी तक को नहीं जिता सके। उसी केस में आजम खान को अब राहत मिली है, लेकिन बीजेपी को हर छोटे बड़े मसले पर घेरने वाली समाजवादी पार्टी इस दौरान खामोश रही। अखबारों की छोटी छोटी कतरनों को ट्वीट करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उंगलियों से ना ही कोई शब्द गिरा और ना जुबान से कोई अल्फाज निकला। ये वही आजम खान है जिन्हें अखिलेश अंकल कहकर संबोधित करते थे। 2017 तक आजम के कहे को नजरअंदाज करना उत्तर प्रदेश में तो किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन जब 2017 में विधानसभा चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में गया तो आजम का बुरा टाइम शुरू हो गया। सबसे पहले उनकी सांसदी छिनी, फिर उनकी लोकसभा सीट गई। विधानसभा सीट पर भी बीजेपी से हार मिली। स्वार जैसा किला भी छिन गया, यानी जिस यूपी में होने वाला हर फैसला आजम की सलाह मांगता था, उस यूपी के उसी शहर में आजम का कोई प्रतिनिधि नहीं बचा, जहां की सीट आजम के नाम का पर्याय बन गई थी। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आजम के मसले में ये प्रतिष्ठा का कुचला जाना है। राजनीतिक पंडितों की माने तो आजम को कोर्ट से जो राहत मिली है उसे हथियार बना रामपुर की सियासत पर फिर से भारी होने का दम आजम रखते हैं। लेकिन क्या आजम फिर से हिम्मत जुटाकर शुरुआत करेंगे? इसकी संभावनाएं कम ही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी में आजम नंबर 2 पर हुआ करते थे, आज उनका वो सिंहासन विलुप्त हो चुका है। अखिलेश से उनकी दूरियां दिखाई देने लगी हैं। जेल में बंद अपने नेताओं से मिलने जाने से लेकर अखिलेश अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब उनका कद्दावर नेता कोर्ट से अपने दामन पर लगे दाग को धुलवा कर लाता है तो उनकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रहती, बल्कि संदेश बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश का ध्यान रामपुर पर नहीं है। अखिलेश लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रामपुर में स्थानीय कारोबारी के घर डकैती और उसकी पत्नी बेटी के साथ बलात्कार का मुद्दा उठाते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उसे खोखला कर दिया था। वहीं अपनी पार्टी के नेता की न्यायिक जीत पर अखिलेश 2 लाइन भी नहीं लिख सके। यहाँ आज से ठीक 1 साल पहले की वो घटना याद दिलाना भी जरूरी लगता है, जब कोर्ट के आदेश पर मई के महीने में ही आजम खान को जमानत मिली थी और वो जेल से बाहर आए थे। तब अखिलेश ने ट्वीट कर आजम का स्वागत किया था। तब उन्होंने एतबार जताया था कि आजम अन्य मामलों में भी बाइज्जत बरी होंगे। ट्वीट के अंत में अखिलेश ने लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अब 1 साल बीत जाने के बाद एक मामले में आजम बरी हो चुके हैं, वो भी बाइज्जत, लेकिन अखिलेश मौन है। ये मौन भी शोर मचा रहा है। शोर अखिलेश और आजम खान की दूरियों का, शोर अखिलेश से आजम की नाराजगी का, शोर उन दावों का जिसमें कहा जाता है कि अखिलेश हरगिज भी अब समाजवादी पार्टी में नंबर 2, नंबर 3 को पनपने नहीं देना चाहते। इसी शोर में एक आवाज खामोश होते दिख रही है। वो है आजम की बुलंद आवाज, जो कई विरोधियों के माथे पर शिकन ला देती थी। बहरहाल आजम खान तमाम कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। रामपुर की किसी भी सीट पर ना उनका कोई परिजन टिका है, ना ही उनके किसी विश्वास पात्र का किसी सीट पर कब्जा है। रामपुर आजम मुक्त है और अब समाजवादी पार्टी भी आजम मुक्त होने की ओर बढ़ती दिख रही है।